पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा मतलब छूट, जिसमें टाइप पांचवा अंकित मूल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ा के रखना होगा। ठीक है, 20% का छूट दिया है, 20% का छूट देकर 12% का लाभ कमा रहा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि आपने कोई दुकान खोला है, तो आप सोच रहे हैं कि हमको 12% का लाभ भी हो और हम ग्राहक को अंकित मूल्य पे 20% का छूट भी दे दे। तो अंकित मूल्य, तो आपको क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम लोग लगाएंगे पहले कंसेप्ट विधि, फिर उसके बाद लगाएंगे ट्रिक विधि। तो कंसेप्ट विधि से मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और ट्रिक विधि से आप आसान तो रहेगा लेकिन उसमें समझने का चांस कम रहेगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं कंसेप्ट विधि। पहले देखिए अंकित मूल्य, फिर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिसपे हम वस्तु खरीदते हैं। तो मान लीजिए हमने 100 रुपये में वस्तु कोई खरीदा, फिर कह रहा है कि 12% का लाभ कमा रहा है, तो आप बेचेंगे कितने में? 112 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 20% का छूट दे रहा है। मान लीजिए अगर अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है, तो इस पे 20% का छूट दिया गया है, तो कितने में बेचा होगा? 80% में बेचा होगा। तो 80% कितना है? 112 के बराबर है। तो हमको 100% निकालना है, मतलब अंकित मूल्य निकालना है। तो 112 को हम किससे भाग देंगे? 80 से भाग देंगे। और गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 20 पंचे 20 चौके 4 से भाग दिए, 4 दूनी 8 और 4 अठवा 4 अठे 32, गुणे 5 से गुणा करेंगे। अगर मैं इसको 14 कर दे रहा हूँ, 2 इसमें से ले जाकर इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10, मतलब 140। तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 140 हो गया। बात समझ में आई? अब क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 140 है। तो कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा? कितना ज़्यादा है? 40 रुपया ज़्यादा है, मतलब 40% आपको बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग ट्रिक विधि से। ट्रिक विधि में आपको बस इतना करना है, लाभ और प्लस छूट जोड़ देना है और लाभ 100 में से छूट घटा देना है और 100 से गुणा करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लाभ कितना है बच्चा? 20%, 12% लाभ है और छूट कितना है? 20% है। तो 100 में से छूट हम घटाएंगे, तो 100 में से छूट घटा दिए और गुणा किससे करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अब 20 और 12 कितना होता है? 32, और गुणे 100 से गुणा करेंगे और 100 में से 20 गया, कितना हो गया? 80। 0 से 0 कटा, 8 कम 8, 8 चौक 32 और 4 इधर 10 इधर है, तो कितना हो गया? 40। मतलब कितना बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा? 40% बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, अब 18% छूट दी गई और 23% लाभ कमाया, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कंसेप्ट विधि, उसके बाद हम लोग लगाएंगे ट्रिक विधि। तो हमारा मान लीजिए कि क्रय मूल्य है 100 रुपया में और लाभ हमको 23% कमाना है, तो बेचेंगे कितने में? 123 में बेचेंगे। और ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य पे बताया है कि 18% छूट दी गई, तो अंकित मूल्य अगर 100% में होगा तो 18% छूट देने के बाद ये कितने में हो गई होगी? 82% पे हो गई। तो 82% बराबर कितना हो गया? 123। तो हमको निकालना है 100%, तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। तो 123 को अगर हम 82 से भाग देंगे तो 1% का आएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा। तो हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 41 हो गया, 2 से काटेंगे तो 50 हो गया, 41 से कम 41, 41 थे 123, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो ये अंकित मूल्य कितना है? 150 हो गया। अब अगर देखेंगे क्रय मूल्य है 100 रुपया और अंकित मूल्य है 150, तो कितना बढ़ा के अंकित किया है? तो 50 रुपया, या कहें तो 50% बढ़ा के अधिक अंकित किया है। तो आंसर कितना है? 50%। अब हम लोग ट्रिक से बहुत ही आसानी विधि से लगाएंगे। ट्रिक में हमने क्या बताया था कि लाभ और छूट को आप जोड़ लीजिएगा, फिर 100 में से आप छूट घटा लीजिएगा और फिर 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लाभ है हमारा 23% और छूट है हमारा 18%, और 100 में से क्या घटाएंगे? छूट घटाएंगे, मतलब 18 घटाएंगे और गुणे 100 से गुणा करेंगे। यही तो था। और 23 18 जोड़ेंगे कितना हो गया? 41 गुणे 100, और 100 में से 18 घटाएंगे तो कितना हो गया? 82 हो गया।
तो 41 से कम 41, 41 दूना 82, 2 एक कम 2 और 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब 50% आपको बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। ठीक, अब 25% का छूट देता है अंकित मूल्य पे और लाभ कितना कमा रहा है 20% का, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं कंसेप्ट विधि पहले। तो यहाँ पे है क्रय मूल्य, यहाँ पे है विक्रय मूल्य और यहाँ पे रखते हैं हम लोग अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य मानते हैं हम लोग 100 रुपया और बेचेगा कितना 20% का लाभ कमाने के लिए 120 में बेचेगा और अंकित मूल्य पे 25% छूट दिया है। तो इसके मतलब अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो छूट देने के बाद ये कितने में हो गया 75% में हो गया। तो 75% बराबर कितना हो गया 120। 75% बराबर 120। तो 75 से भाग देंगे 1% और 100 से गुणा करेंगे तो 100% आ जाएगा। तो 25 तिहाई 25 चौके 3 एक कम 3, 3 चौक 12, अब 4 चौक 16। ठीक, 160 रुपया हमारा अंकित मूल्य हो गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य क्या है 100 है और अंकित मूल्य कितना है 160 है, तो कितना प्रतिशत बढ़ा है 60% बढ़ा के अंकित करेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर 60% हो जाएगा। अब हम लोग लगाते हैं ट्रिक विधि से। तो हमने बताया था कि छूट कितना है 25 और लाभ कितना है 20, दोनों को जोड़िएगा और 100 में से हम लोग क्या करेंगे छूट घटाएंगे, तो 25 घटाएंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। अब 25 और 20 कितना हुआ 45 हुआ और 100 में से 25 गया कितना बचा 75 बचा, गुणे 100। 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 3 से भाग देंगे तो 15 तिहाई 45, अब 15 चौक कितना होगा 60। मतलब 7% आपको बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% का लाभ पर बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पे है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 35% की छूट दी गई फिर भी उसे 17% का लाभ आता है। तो हम लोग लगाएंगे कौन सा विधि, कंसेप्ट विधि पहले लगाएंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य मान लीजिए अगर 100 है तो कितने में बेचेंगे कि 17% लाभ कमाएंगे तो 117 में बेचेंगे, मतलब 17% अधिक कर देंगे। अब अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का छूट दिया गया है 35, तो अगर ये वस्तु 100 में है 35% का छूट दिया जाए तो वस्तु कितने परसेंट में आ जाएगी विक्रय मूल्य 65% में आ जाएगी। तो 117 बराबर कितना हो गया 65% हो गया। 65 से भाग देंगे तो 1%। अब हमको निकालना है 100%, तो 100 से गुणा करेंगे। 13 पचे 65 होता है, 13 नवैया 117, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और 9 से गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 18, एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए। अब अंकित मूल्य कितना निकल के आया 180 आया। तो आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है और अंकित मूल्य 180 रुपया है तो कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया गया है 80% बढ़ा के अंकित किया गया है। अब हम लोग लगाएंगे ट्रिक विधि से। तो पहले हमने बताया था कि छूट और लाभ को क्या करेंगे जोड़ लेंगे और 100 में से नीचे छूट घटा देंगे, 35 को घटाएंगे और किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब 35 और 17 कितना हो गया 52 और 100 में से 35 गया 65 हो गया और गुणे 100 से गुणा करेंगे। 13 चौक होता है 52 और 13 पचे 65, 5 से कम 5, 5 दूना 10, जीरो हो गया। अब 20 चौके कितना हो गया 80, तो कितना हो गया 80% हमको बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। इसमें भी 80% बढ़ा के अंकित किया गया, इसमें भी। तो आपको जो विधि अच्छा लगे आप उस विधि से सीख सकते हैं। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगे कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।